आपको बता दूं, बनारस नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण के धाम गुजरात धाम मेरे साथ रथ यात्रा में भी गए थे, पूरे परिवार के साथ गई थी। बहुत संघर्षशील महिला है और मैं तो इसको वीर अहिर छतरानी बोलता हूं। और जब हाई रेजिमेंट के लिए जब पुलिस जो है 20-20, 30-30 मेरे को पकड़ती थी, तो ये अहिर छतरानी बहने है ना, पुलिस वालों को धक्का मार के उनको मुझसे दूर कर देती थी और बैरियर तक को तोड़ने का काम किया। और 16 बार संसद घेरावों के अंदर 16 बार इन्होंने आकर, निशा जी की पूरी टीम है, निर्मला यादव जी है, इनकी पूरी टीम हमेशा एक नौजवान की तरह इन्होंने भारतीय सेना में हाई रेजिमेंट गठन के आंदोलन में इनका बहुत बड़ा संघर्ष शामिल है। इसलिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। बनारस नहीं, पूरे देश में मेरे साथ घूमी है। और आज के समय में जब महिला बाहर नहीं निकलती थी, तब इनके हस्बैंड हमारे भाई साहब वो साथ चलते थे और हमेशा रथ यात्रा के अंदर जन जागरण अभियान के माध्यम से, जो आज गुजरात के हमारे बीच में बैठे हेमंत लोकल जी अध्यक्ष है, आज मैं एक नारा देता था कि भारत में हाइर नंबर 1 और हाइर में नंबर 1 गुजरात हाइर का सबसे पहले आता है। अगर इस मुहिम को सबसे ज्यादा कामयाब करने का किसी ने काम किया है तो पूरे भारत ने किया है, भारत के यादवों ने किया। लेकिन गुजरात के अहीरों ने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर और हम पर आशीर्वाद देकर लगातार निरंतर इस आंदोलन को कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, दक्षिण से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पहुंचाने का काम किया है। तो वो हेमंत लोकिल, विक्रम अहीर और हेमंत मेहुल अहीर, इनकी पूरी टीम ने किया है और उसमें निशा यादव की और निर्मल यादव की पूरी टीम शामिल रही है। और आज ये मुद्दा मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, कोई ताकत नहीं। जिस समय मैंने इसको शुरू किया था, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप था, ना ही कोई फेसबुक था, ना ही कोई आंदोलन होता था। और जब मैं किसी के पास जाता था तो सबसे ज्यादा इग्नोर मुझे करते थे, कहते थे तू बाहुआ है, इसको राव वीरेंद्र नहीं बना पाया, इसको मुलायम सिंह रक्षा मंत्री रहते नहीं बना पाए, इसको कोई और नहीं कर पाया, 100 साल पुरानी अखिल भारतीय यादव महासभा वो नहीं कर पाई, तो तेरी क्या औकात है। मैंने कहा था जीवन तो दोबारा मिलेगा नहीं, इस जीवन को इसी में लगाऊंगा। और आज निरंतर 10 आदमी से जंतर मंतर में शुरू हुआ था और आज पूरा कारवां पूरे देश में बन रहा है। और कोई ऐसा संगठन नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं, कोई ऐसी पार्टी नहीं जो आपकी मांग को नहीं उठा रही हो। लेकिन बस विश्वास करिए, जिस दिन आप एकजुट होकर जय यादव माधव रेजिमेंट हक हमारा, अगर इसके लिए अपनी माता और बहनों, नौजवान साथियों को एक साथ लेकर चलोगे, किसी की हिम्मत नहीं अब 2024 से पहले आपके कंधे पर रेजिमेंट लिखने से रोक दे। इसलिए साथियों, वक्त काफी है, खाने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है और अभी और भी सम्मान है। 6 बजे प्रोग्राम खत्म होगा, इससे पहले कोई भी नहीं जाएगा। इसलिए जो भी वक्ता बोले उसकी बात को ध्यान से सुने। अभी हमारे बीच में जो उस लड़ाई के आत्मांतम लड़ाइयों की जो सबसे बड़ी लड़ाई है, आखिरी गोली तक, आखिरी खून के कतरे तक, आखिरी सांस तक, अगर उस विषमांतम लड़ाई को अगर हमारे वीर जवान रामचंद्र जी नहीं लड़ते और इनके वीर अहीर नहीं लड़ते, तो कश्मीर और जम्मू आज पाकिस्तान के कब्जे में होता, चाइना के कब्जे में होता और आज हम खुली हवा में साथ नहीं लेते। तो इन वीरों को अभी आपने सुनना है, ये अपनी व्यथा जो इनके साथ हुआ, जैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे इतनी 18,000 ऊंची पहाड़ी पर चाइनीज के 1350 चाइनीज को मार गिराया और पूरे भारत में धामों में धाम, वीर ही धाम अगर लिखवाने का श्रेय जाता है तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज 120 हीरों में आज जीवित हमारे साथ साथ बैठे हुए रामचंद्र यादव जी, इनको जाता है। इसलिए जोरदार तालियां बजाकर, एक बार खड़े होकर तालियां बजाकर देखो इसको। ऐसे वीरों ने आपकी कौम का जन्म लिया, जिन वीरों ने इस समाज के इतिहास को गौरव में बनाया, इस देश की रक्षा की, सब जातियों ने बलिदान दिया। हम सब जातियों का निर्णय नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वीर पदक किसी के कंधे पर है तो वो यदुवंश के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के पास है। लेकिन 1 करोड़ की रेजिमेंट हो सकती है, 2.5 करोड़ की हो सकती है, 6.5 करोड़ की हो सकती है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, दक्षिण से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जहां 26 करोड़ यादव भगवान श्री कृष्ण के वास करते हैं। और समय समय पर कोई ऐसा महीना नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जो भगवान श्री कृष्ण का वंशज अपनी माँ की गोद सुनी कर, अपनी माँ की, अपनी बहन की कलाई सुनी कर
तिरंगे में लपेट कर भारत माँ की रक्षा के लिए शहादत और बलिदान नहीं देता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं जाता हूँ। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये नवंबर का महीना, ये नवंबर का महीना अगर यादव के नाम से लिखा जाए इतिहास में तो कोई बड़ी बात नहीं है। 4 नवंबर को 55 हीरों ने पठानों को मार गिराया, 16 नवंबर 1857 को 5000 हीरों ने तोप के मुंह में अपने आप डालकर जनरल 2-2 मार गिराए हरियाणा के नसीबपुर के अंदर, और उसी 18 नवंबर के साक्षात आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए। ऐसा कोई लड़ाई विषम में नहीं हुई जो कम संख्या 303 बंदूक जो एक गोली छोड़ने के बाद दूसरी गोली डालनी पड़ती है, खोल निकालना पड़ता है, और इतनी बैक मारती है अगर नौजवान के हाथ में हाथ दीजिए जाए तो वो उसको चला नहीं सकता। उस समय हमारे वीरों ने उन चाइनीज को बहुत तोड़ दबा दिया। एक तरफ संख्या ज्यादा थी, मशीन गन थी, हथियार ऑटोमेटिक थे, और एक तरफ हथियार खटिया थे, लेकिन इस देश के भगवान श्री कृष्ण के वंशजों ने कहा हम ही रहे, मरेंगे या मारेंगे पर भारत माँ की सीमा को छोड़कर नहीं जाएंगे। और आज आपके इतिहास को अगर गौरवमय बनाया है, आप दुनिया भर के धामों में रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धाम देखना तो रिजंगा की पहाड़ी पर चले जाइए। वीरों में वीर अति शूरवीर अहिर धाम के नाम से 114 वीर हीरों का नाम लिखा हुआ है, तो वो इन लोगों की देन है, इन वीरों की देन है। इसलिए इनको मैं नमन करता हूं। और आज ये अभी 2-3 वक्ता बाकी है, उसके बाद ये अपनी बात को रखेंगे, लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आप सब लोग निरंतर जिस तरीके से चल रहे हो, संख्या 55 हीरों की 47 में थी, 800 पठानों को मार गिराया, 1857 के अंदर 5000 हीरों ने अंग्रेजों को मार भगाया, और 18 नवंबर 1962 दिवाली के दिन, जब आप दिवाली के दिन मिठाई बांट रहे थे, दिए जला रहे थे, उस समय हमारे ये वीर देश की रक्षा के लिए आखिरी गोली, आखिरी हथियार तक और आखिरी खून के कतरे तक हमारी देश की रक्षा करने का काम कर रहे थे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हाईरेजिमेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये अग्निवीर लिया है, अग्निपीठ लिया है, ये चोट मंच लिया है। मैं कहना चाहता हूं, अब ये भगवान श्री कृष्ण का वंशज हाई रोड पर निकल चुका है। जय यादव माधव के नारे के साथ हाई रेजिमेंट हक हमारा, वोट वही पाएगा जो हाई रेजिमेंट बनवाएगा। वोट से जोड़ दीजिए आप, क्योंकि संख्या से सरकार डरती है, क्योंकि संख्या का मतलब वोट होती है। आज आपने देखा होगा खेड़ की टोला के अंदर 18 नवंबर को पुलिस ने कितना बर्बरता से यादवों के साथ अत्याचार अन्याय किया, जो शायद आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ना हम पुलिस से डरे, ना चाइना पाकिस्तान से डरे। उनको चीनी में जैसे चाय घोल के पी जाते हैं, ऐसे ये वीर है भगवान श्री कृष्ण के वंशज चाइनीज और पाकिस्तान को भी चाय में मिलाकर चीनी की तरफ पीने का हौसला रखते हैं, हक रखते हैं। इतनी ताकत है इन लोगों के अंदर। इसलिए आपको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैंने जब इसको शुरू किया था तो मेरे साथ कोई नहीं था, कुछ लोग थे, लेकिन जब मैं रथ यात्रा निकलकर जब पूरे देश में द्वारका धाम से शुरू किया तो आज ये कारवां बढ़ता जा रहा है। मैं कहता हूं आज भी जंतर मंतर पर भी यादव शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। पूरे भारत में 18 नवंबर को इतिहास के अंदर दिवाली देखी होगी, होली देखी होगी और त्योहार देखे होंगे, लेकिन इसको रिजंगला के नाम से जाना जाता था। लेकिन हमने कहा जब इस लड़ाई को पेवर वीर हीरों ने लड़ा है तो इसको यादव शौर्य दिवस का नाम हमने उस दिन दिया था। आज लगातार ये 6ठा यादव शौर्य दिवस हम बना रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप इसको बनाते रहे तो आने वाले 24 के अंदर पूरे देश में एक भी राज्य, एक भी राजधानी ऐसी नहीं बचेगी जिसमें यादव शौर्य दिवस नहीं बनाया जाएगा। और ये जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन आप निकल जाओगे, उस दिन देश के प्रधानमंत्री को झुककर आपकी हाई रेजिमेंट का गठन करना पड़ेगा। जय यादव, जय माधव, हाई रेजिमेंट हक हमारा, हाई रेजिमेंट। हमारे बीच में बदरपुर से प्रमोद यादव जी और नगर निगम में उम्मीदवार हमारी बहन वहां से कांग्रेस पार्टी से वो भी आई है, क्योंकि समय का अभाव था इनके पास। उनका भी यादव शौर्य दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद। बहुत क्रांतिकारी साथी है। और जो भी बदरपुर के लोग हैं या पूरे दिल्ली में जहां जहां भी हमारे यादव उम्मीदवार खड़े हुए, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसको वोट की ताकत से मजबूत कर नगर निगम में भेजे, ताकि राजनीति में जब हिस्सेदारी होगी तो किसी की हिम्मत नहीं जो आपकी मांग को पूरी करने से रोक दे। आज 10 टिकट दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपने अपनी ताकत दिखाई तो आने वाले समय में 250 में से 70 टिकट यादव समाज को हर पार्टी देने का काम करेगी। इसलिए आओ हम सब मिलकर
आज यादव शौर्य दिवस पर उन 114 वीरों को ही नहीं, पूरे देश के जिन जिन वीरों ने किसी भी जाति का रहा, किसी भी वर्ग का रहा, और उन 114 वीरों के साथ उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करे, नमन करे। और डीपी यादव जी ने कहा कि संकल्प लेना पड़ेगा और इसको गांव गांव तक पहुंचाना पड़ेगा। ये नहीं है कि यहां से जाने के बाद अपने काम पे लगे, काम भी जरूरी है, क्योंकि आप अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा की ये नरानी सेना है जो 120 के रूप में, 55 के रूप में, 5000 के रूप में इसने वो काम कर दिखाया जो सबसे बड़ी महासभा ने कभी जिंदगी में नहीं कर पाई, जो सबसे बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। आज उनको रोड पर निकालने का सौभाग्य जाता है तो ये नरानी सेना की क्रांतिकारी टीम को जाता है। और कोई कुछ भी कहता रहे, संख्या की मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे को एक बिहार के डीपी यादव जी से मंत्री, उन्होंने कहा था विजेंद्र तू सबसे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी संख्या ना हो तो मनोबल मत तोड़ना। अगर 2 आदमी हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन प्रदर्शन करने चला जाना, एक दिन कारवां तेरा ही बनेगा, इस इतिहास तेरा ही बनेगा। और मैं सच्चाई कहता हूं, आज पूरे देश के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा यादव नहीं, कोई ऐसा 140 करोड़ में लोग नहीं जो हाई रेजिमेंट की बात ना करता हो। आज गुज्जर हो, सैनी हो, चमार हो, लुहार हो, कुमार हो, कोरी हो, सब हाई रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि यादव ही एक ऐसा बड़े भाई के रूप में ऐसा देशभक्त है, क्योंकि ये देश हमारे नाम से है, इस देश को बचाने वाले हम हैं। इस देश दुनिया के अंदर जितनी भी जाति है, देश की तो छोड़िए, पूरी दुनिया का कोई बाप है तो भगवान श्री कृष्ण का वंशज यदुवंश 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 रहा है। ये इतिहास है, मैं नहीं कहता आपका। इसलिए इतिहास को बचाना है, अपने लोगों को हक दिलाना है, अपने लोगों को इकट्ठा कर कर खाली हाई रेजिमेंट ही नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री कुर्सी तक एक दिन भगवान श्री कृष्ण के वंशज को बैठाकर इस देश को आगे ले जाने का काम करें। ये हमारा फर्ज है। इसलिए आओ हम सब मिलकर यादव शौर्य दिवस संकल्प ले, मिशन ले कि हम आने वाले समय में जहां भी आंदोलन होगा, किसी भी संगठन का हो, किसी भी बुद्धिजीवी के नेतृत्व में हो, चाहे वो यदुवंशी महासभा के अलावा हो, हम सबके साथ चलने के लिए तैयार हैं और हमेशा पहले भी चले हैं। इसलिए आओ हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पथों पर चलते हुए, क्रमी प्रधान पर चलते हुए और इस मुहिम को इतना कामयाब करें कि आने वाले समय में हाई रेजिमेंट के साथ राजनीति में भी आपको हिस्सेदारी मिले। और अपने बच्चों को शिक्षित करो, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, नशा मुक्ति, इनसे बिल्कुल आप दूर हो जाओ। इसी की वजह से आज हमारे गरीब बच्चे शादी नहीं कर पाते हैं। मृत्यु भोज की वजह से आज करोड़ों करोड़ों लोग, मैंने उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर जाके देखा, 20-20 गांव के लोगों को जिमाने का काम करते हैं और फिर उसके बाद 5-5, 6-6 साल वो कर्जा तारने में लगा देते हैं। कोई मृत्यु भोज, मैं जो कहता हूं मृत्यु भोज खाना भी नहीं चाहिए। मरे जो आदमी ऊपर चला गया स्वर्ग के अंदर, उसका भोज किस काम का है? इसलिए मृत्यु भोज, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, इन कुरीतियों को खत्म करो। अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाओ, स्वास्थ्य की तरफ ले जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS की तरफ ले जाओ और जहां तक हो सके राजनीति के अंदर नया व्यवस्था चेंज कर कर ऐसे नए नए युवाओं को निकालकर इस देश के अंदर MLA MP बनाने का भी काम करो। तब जाकर हम भगवान श्री कृष्ण के इतिहास को बचाने का काम करेंगे, तब जाकर हम समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए आओ हम सब मिलकर, वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट बनवाएगा, वोट वही पाएगा, रेजिमेंट बनवाएगा। 62 के वीर ही रामचंद्र ने ललकारा है, रेजिमेंट बनवाना है। महिला अध्यक्ष नीला यादव ने ललकारा है, रेजिमेंट बनवाना है। प्रवीण यादव ने ललकारा है, रेजिमेंट बनवाना है। मनीष यादव ने ललकारा है, रेजिमेंट बनवाना है। भगत सिंह ने ललकारा है, रेजिमेंट बनवाना है। देश के सभी 26 करोड़ यादव ने ललकारा है। रेजिमेंट बनवाना है।